नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव 2024 में मचे घमासान पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। आइए सीधे बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी अजय राय से और जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस बार उनकी चुनावी रणनीति क्या है और चुनावी मुद्दा क्या है। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि कांग्रेस के अजय राय ऐसे कद्दावर नेता हैं जो मोदी जी के सामने डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मोदी जी जैसे दिग्गज नेता के सामने पिछले 2 बार इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। इस बार पूरे दमखम के साथ ये उनसे 2-2 हाथ करने में जुटे हैं। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार भाइयों और बहनों साथियों, आज प्रत्याशी के रूप में मैं पहली बार आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। इसके पहले तो एक भाई परिवार हमेशा आपके बीच का ही हूँ, आपका भाई हूँ, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मैं आप सबसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। निश्चित तौर से अभी हम लोगों ने अपनी 5 जो हमारी योजनाएं हैं, नई योजना, इसका भी हमने जारी किया, पूरा का पूरा ये पत्र जारी किया है। और ये काशी के लोगों से जो अपील की है हम लोगों ने, वो आपके सामने हमने जारी किया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव लगभग 35-36 दिन का है। 1 जून को वोटिंग होनी है यहाँ। आज शायद 25 तारीख है और 5 दिन इधर और एक 31 का महीना है, 36 दिन है करीब करीब पूरा। तो 36 दिन पहले आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आप देखिए कि अभी गृह मंत्री और इनके पूरे भाजपा का पूरा अमला, मैं सुनील बंसल से लेके डिप्टी सीएम से लेके और मंत्री से लेके सारे लोग बनारस के अंदर कैंप कर गए और आके कार्यालय का उद्घाटन करके बड़ी बड़ी झूठी बात बोल कर गए। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठता है कि आपके जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो इतने परेशान क्यों हो भाई? तब तक केवल नामांकन करो और चले जाओ। तो काशी के लोग फिर चुनाव जिताकर आपको भेज देंगे, सर्टिफिकेट चला जाएगा। आज इतनी परेशानी क्यों है? इतना माथे पर बल क्यों है? क्या परेशान हो? क्योंकि कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हो, आपका कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहा। भाजपा के लोग, अब जो बेचारे पुराने भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया, वो आज दुखी हैं। उनको कोई नहीं पूछ रहा। कल के आए लोग जिनको कोई जानता नहीं था, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। पुराने लोग जीवन बिता दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बेचारे आज भी दरी चादनी और कुर्सी बिछाने तक ही सीमित रह गए। ये किस तरीके की भाजपा चल रही है? ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट कल्चर वाली भाजपा आ गई। वो जो अटल बिहारी वाली भाजपा थी वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। अब ये पूरी की पूरी भाजपा अडानी और अंबानी की। और एक जो बातें सामने आई हैं, इस बनारस के लिए कुछ भी नहीं किया। एक भी व्यापार, एक भी कल कारखाने नहीं लगे बनारस के अंदर। कोई भी एक व्यक्ति, आप सबका रिश्तेदार कोई हो, हमारा हो, आपका हो, कहीं पर भी किसी को नौकरी मिली हो, काम मिला हो। 10 साल के अंदर कोई नई शिक्षण संस्थाएं बन गई बनारस में, कोई शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। बीएचयू जैसा दूसरा यूनिवर्सिटी बन गई, विद्यापीठ जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई, संपूर्णानंद जैसा दूसरा एक महाविद्यालय बन गया, या डीएलडब्ल्यू जैसा एक नया कोई बड़ा डीएलडब्ल्यू का दूसरा स्वरूप बन गया। हाँ, 10 साल में काम किया मोदी जी ने कि डीएलडब्ल्यू का नाम बदलकर बीएलडब्ल्यू कर दिया। एक बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का नाम बदल के बीएलडब्ल्यू कर दिया मोदी जी ने, ये बड़ा काम किया। और एक कल कारखाने, जितने भी कारखाने आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बनारस के साथ पूरी तरीके से दोहरा और पूरी तरीके से एक सौतेला व्यवहार किया मोदी जी ने। सारे के सारे उद्योग, मैं 2-3 दिन बड़े उद्योग को जानता हूं जो महाराष्ट्र में थे। एक वेदांता ग्रुप का था जो चिप बनाने वाली, जो गाड़ियों में चिप लगती है, उसका कारखाना था, काफी बड़ा कारखाना।
वो महाराष्ट्र से गुजरात लेकर चले गए। दूसरा बोइंग का कारखाना जो महाराष्ट्र में लग रहा था उसको गुजरात लेकर चले गए। क्या वो बनारस नहीं आ सकता था? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो आई उससे पूछिएगा आप लोग कि कोई कारखाना जो महाराष्ट्र से गुजरात गया वो क्या काशी में बनारस में नहीं लग सकता था? हमारे भाई बहनों को नौकरी नहीं मिलती? एक भी कारखाने नहीं है, सब गुजरात लेकर आप गए हो, गुजरात के हो और गुजरात के लोग का ध्यान देते हो। काशी के लोगों के लिए दिया आपने, केवल टोटो चलाना दिया है। टोटो चलाइए और टोटो चलाकर खुश रहिए और फोटो खिंचवाते रहिए। सेल्फी पॉइंट कुछ बनवा दिया, उसमें खुश कर दिया। और गटर में जाने के लिए, सीवर में अंदर घुसने के लिए वो हमारा परिवार का व्यक्ति घूरेलाल जाएगा। घूरेलाल गया और वापस नहीं लौटा, वो चला गया, मर गया बेचारा गरीब आदमी। और घूरेलाल जैसे 8 लोग सीवर में गए और वापस नहीं आए, मर गए दम घुटकर। उनके परिवार का कोई ख्याल नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया और केवल खाना पूर्ति की गई। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी परेशान है वो परिवार। उसकी पत्नी को नौकरी तक नहीं मिली, पैसे भी दिए वो भी डिफॉल्ट हो गया चेक। जब हम लोगों ने दबाव बनाया, हम सब लोग गए, तब जाकर कुछ पैसे का चेक दिया और वो कैश हुआ कि नहीं मालूम, ये आप सब लोग ज्यादा जानते हो। मेरी जानकारी में तो शायद कैश नहीं हो पाया था, परेशान थे। और स्मार्ट सिटी का नाम है काशी का, काशी स्मार्ट सिटी में है। और स्मार्ट सिटी का लिए आप सोच सकते हैं कि सीवर में यहाँ के हमारे भाई घूरेलाल को जाके सफाई करनी होती है और मर जाता है। बनारस के अंदर आज भी सीवर नाले गिर रहे हैं, बनारस के अंदर आज भी पूरा सीवर बंद पड़ा है, गंगा जी के अंदर गंदे पानी गिर रहे हैं। और तो और कल एक बात, बहुत बड़ी बात और भी कहा अमित शाह जी ने कि इनके आने के पहले पूर्वांचल चंबल हुआ करता था। ये बोला था ना कल अमित शाह गृह मंत्री जी ने कि चंबल था ये। तो क्या हम सब लोग चंबल में रहते थे? ये चंबल बीहड़ को बोला जाता है। क्या बीहड़ में हम लोग रहते थे पूर्वांचल के लोग? इसी पूर्वांचल ने आपके बनारस में, इसी पूर्वांचल की जो राजधानी कही जाती है, इसी बनारस में आपके बीहड़ से, यहां से आपके श्री चंद्र दीक्षित सांसद हुए। यही पूर्वांचल से, यही बीहड़ से, चंबल से, यहीं सर आपके 3 बार शंकर प्रसाद जायसवाल सांसद हुए। इसी बीहड़ चंबल से आपके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हुए। इसी बीहड़ चंबल से चंदौली के रहने वाले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। इसी बीहड़ चंबल से आपके बनारस से लगातार 5 के 5, 6 विधायक चुनकर गए। अमरनाथ यादव, श्यामदेव राय चौधरी, मछलू राम पटेल, मैं स्वयं भाजपा का विधायक और तमाम बगल के आप देखिए महेंद्र नाथ पांडे, और गाजीपुर में आप उठा देखिए मनोज सिन्हा सांसद, बलिया में देखिए वीरेंद्र सिंह से लेकर उसके पहले उठाकर आप देखेंगे इसी चंदौली में वीरेंद्र सिंह सांसद थे। कहते विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से आपने नाम किया, उसी विश्वनाथ कॉरिडोर में सभी मंदिरों को आपने तोड़ा। और तो और जो हिंदुस्तान के अंदर 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास है, उस एक अक्षय वट वृक्ष का इतिहास मोदी जी ने बनारस की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती से, बाबा के स्थान से सदा सदा के लिए नामो निशान मिटा दिया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अभी आई थी, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया उन्होंने, आकर उन्होंने शिलान्यास किया धर्मशाले का। किसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, किसी बड़े रोजगार का आगे शिलान्यास करना चाहिए था चुनाव के पहले, किसी का उद्घाटन करना चाहिए था आपको, जो बनारस के लोगों को रोजगार मिलता। आप केवल और केवल झूठी बनारस के लोगों को आश्वासन देकर जा रहे हो। बनारस की जनता इस बार बुरी तरीके से हराएगी। इनके प्रधानमंत्री जी ने, जो बनारस के सांसद हैं, इन्होंने मंगलसूत्र पे बात उठाई है। मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति जिसको मंगलसूत्र पहनाया उसको अपने साथ आप रख नहीं पाए, उसको सम्मान दे नहीं पाए और मंगलसूत्र की बात करते हो। पिछले 10 सालों में मंगलसूत्र लोगों ने बेचा, नोटबंदी पर बेचा। मंगलसूत्र बिके, इलाज के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, गैर जिम्मेदार लॉकडाउन में बिके। मंगलसूत्र बिके, दवाओं खरीदने के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, ऑक्सीजन के लिए बिके। मंगलसूत्र बिके, बेरोजगारी से जूझने वाला नौजवान बेचा। मंगलसूत्र बिका, महंगाई का सामान खरीदने के लिए। और मंगलसूत्र बिका, बच्चे के एडमिशन और फीस जमा करने के लिए मंगलसूत्र बेचा गया। मोदी जी इसका जवाब दें।
काशी की जनता, इस देश की जनता आपको इसका जवाब से पुलवामा आपने कराया, उसकी जांच रिपोर्ट आई। पुलवामा में आपने 46 हमारी बच्चियों का मंगलसूत्र छीना, उसका जवाब आया क्या? आज तक जवाब नहीं आया। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए उनके मंगलसूत्र आपने छीने हैं, ये सीधा सीधा आरोप है हम लोग का। उसका जवाब आप दीजिए, इस देश की जनता आपसे जवाब चाहती है। गदौलिया पर पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों को पीटा भाजपा के लोगों ने, क्या कार्रवाई हुई? उसमें सारे जो मुख्य मुलजिम थे उनका नाम निकलवाया गया, उन्हें बचाया जा रहा है। और निश्चित तौर से पूरी तरीके से आज प्रशासन को दबाव में लेकर ये लोग आज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज बनारस परेशान है। आपके वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और उनके राज्य मंत्री रहे उस समय के जयंत चौधरी। ये देखिए, ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड में है, ये वीडियो चल रहा है। ये जयंत सिन्हा ने और उस समय के वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने ये कहा था कि ये 55% हक है। आप देख सकते हैं, ये झूठी बात आपने उठाई और आप कांग्रेस की बात करते हो। ये चुनाव इस बार चौचक होगा और चपक के होगा, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। जो 5 हमारी न्याय स्कीम है, हमारी घोषणा है, ये आपके सामने है। और ये हमारी काशी वासियों से अपील है, एज ए प्रत्याशी, थोड़ा पीछे कर, ये हमारी अपील है काशी के लोगों से। काशी का आपका बेटा काशी के लोगों से अपील कर रहा है। अध्यक्ष जी, आपका इस बार जो है चुनावी रणनीति क्या है और चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी रणनीति जनता के साथ खड़े रहना, जनता के सुख दुख के साथ रहना, ये हमारा काम है। हम उस पर काम कर रहे हैं लगातार। इनकी तरह केवल झूठी बातें नहीं करते, इनकी तरह केवल बनारस को हम बीहड़ा नहीं बनाते, हम चंबल नहीं बनाते। काशी अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये रविदास की नगरी है, ये कबीरदास जी की नगरी है, ये हमारे तुलसीदास जी की नगरी है। यहाँ गौतम बुद्ध आए, गुरु नानक आए, योगी मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए बीहड़ चंबल है। अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा, चाहे वो मनोज राय धूपचंडी हो, सुरेंद्र पटेल, किशन दीक्षित जैसे लगाए सभी चर्चित लीडर जो है शहर छोड़ चुके हैं। कोई आजमगढ़, कोई कन्नौज, कोई उन्नाव, कोई इटावा जाकर जहां उनके आका हैं उनके प्रचार में लगे हैं। और अंदर की बात यह है कि सभी चाहते हैं कि आप हार जाएं। ऐसे में आप कांग्रेस के दम पर अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इसका जवाब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दे सकते हैं। कि अंतिम चरण का चुनाव है वाराणसी पूर्वांचल में, 1 जून का वोटिंग होगा। तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है, जो मान्य जी के साथ काम किए हुए हैं, तो जहां पर काम किया गया उनका ड्यूटी लगाया गया है। अभी यहाँ नामांकन भी नहीं हुआ है। आप जैसे ही देखेंगे कि नामांकन हो जाएगा साथ में, तो इंडिया गठबंधन के जितने नेता बड़े हैं सब आपको बनारस में मिलेंगे। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी को हम लोग बहुत बहुत वोटों से जिताने जा रहे हैं इस बार काशी में। बढ़िया प्रत्याशी माना जाए, नागरिक माना जाए, अच्छा इंसान माना जाए, इससे अच्छा मैं हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहा हूँ, इंसानियत की सेवा मैंने की। अध्यक्ष जी, सपा और बसपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, जिनकी मौत हो चुकी है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो अपराधी नहीं बल्कि गरीबों और मजलूमों के मसीहा हैं। आप लोकसभा के प्रत्याशी होने के नाते स्पष्ट करिए कि आपके भाई के हत्यारे, जिसको आपने सजा दिलाई थी, वो गरीबों का मसीहा हो सकता है या नहीं? नो कमेंट, कुछ नहीं बोल। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। बनारस की बात करें तो कांग्रेसियों का गढ़ कहा जाने वाला औरंगाबाद हाउस के दिग्गज नेता ललितेश पति त्रिपाठी व राजेश पति त्रिपाठी ने पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और रही सही कसर पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने भाजपा में शामिल होकर पूरी कर दी। गठबंधन के अभाव में व समाजवादी पार्टी की नेताओं की बेरुखी के बाद भी अजय राय चुनावी मैदान में हैं, तो ये काबिले तारीफ है। हारना और जीतना ये तो सियासत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनावी मैदान में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।